जी बहन श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहन श्री बहन, जैसे अमुक अपेक्षा द्रव्य से पर्याय की भिन्नता बतलाते हैं, इसलिए समझने में थोड़ी सी उलझन होती है। माने कभी कोई अपेक्षा की बात करते हैं, कभी कोई अपेक्षा की बात करते हैं, और द्रव्य से पर्याय की भिन्नता जो बतलाई जाती है तो कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। देखो भाई, जिनागम स्यादवादमयी है। समयसार जी में आता है ना, स्याद पदांक के माने कि स्याद पद से अंकित है मुद्रा जिसकी। तो जिन वाणी पूरी की पूरी स्यादवादमयी है, द्रव्यार्थिक न, पर्यायार्थिक न, निश्चय व्यवहार। तो ये अगर ये सब नयों की अपेक्षा हमको स्पष्ट होगी, स्पष्ट ख्याल में होगी, तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपेक्षा समझ लेना, उसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। कहाँ पर द्रव्य प्रधान कथन है, कहाँ पर पर्याय प्रधान कथन है, इस बात का भली भांति यदि ज्ञान हो, संज्ञान हो, तो अपेक्षा समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। द्रव्य पर दृष्टि देने से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। भेद ज्ञान होने से, अर्थात स्वयं में एकत्व और पर से विभक्तपना, ऐसी चैतन्य परिणति की धारा प्रकट करने से मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। शुभाशुभ विकल्प सो मैं नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न ही हूँ। मैं तो चैतन्य तत्व, एक ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञायक एक भाव, एक ज्ञायक भाव, ओ चिदानंद चिद विलास चिद स्वरूप मैं ही हूँ। एक क्षण मात्र, एक पर्याय मात्र जितना मैं नहीं हूँ। मैं तो शाश्वत द्रव्य हूँ। ऐसी द्रव्य दृष्टि में गुण के भेद या पर्याय के भेद भी नहीं आते हैं। देखो, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इनसे द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न हैं, लेकिन प्रदेशत्व भिन्नता नहीं है। माने द्रव्य के प्रदेश अलग हों और पर्याय के प्रदेश अलग हों, ऐसा नहीं है। अध्यात्म के अतिरेक में ये बात कही जाती है कि द्रव्य के प्रदेश अलग, पर्याय के प्रदेश अलग, लेकिन ऐसे उनको प्रदेशों को अलग मान मत लेना, वरना तो वो द्रव्य अलग अलग द्रव्य हो जाएंगे। माने सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई तो उसको अलग द्रव्य मानना पड़ेगा, और मिथ्या दर्शन की पर्याय वाले द्रव्य को अलग द्रव्य मानना पड़ेगा। और जब मिथ्या दर्शन की पर्याय का नाश होगा तो द्रव्य का नाश मानना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ऐसे मत मान लेना। अध्यात्म के अतिरेक में प्रेरणा देने के लिए ये कहा जाता है कि पर्याय के प्रदेश अलग हैं, द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, या ध्रुव के प्रदेश अलग हैं, लेकिन ऐसे प्रदेश भिन्नता नहीं है। हाँ, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, इनसे भिन्नता अवश्य है। माने पर्याय कितनी है कि अनंत है उस एक द्रव्य की, तो संख्या भिन्नता हो गई है ना। संज्ञा, एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम पर्याय है। लक्षण क्या है कि एक अनित्य है, माने क्षणवर्ती है, एक नित्य ही है, ध्रुव ही है, माने कि अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला है। समझ में आया ना? तो ऐसे ये संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन भेद, स्वभाव भेद की अपेक्षा तो है, लेकिन स्वभाव भिन्नता तो है, लेकिन प्रदेश भिन्नता नहीं है। ज्ञान सबको जानता है, लेकिन दृष्टि द्रव्य को विषय बनाती है, तब परिणति स्वयं की ओर ढलती है। ज्ञान सबको जाने और दृष्टि स्वयं को विषय बनाए, तब कहा जाता है कि परिणति स्वयं की ओर ढली है। विकल्प तोड़कर स्वानुभूति हो, निर्विकल्प दशा हो, वह मुक्ति का मार्ग है। उसमें तो उलझने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाध्याय करेंगे, अपेक्षाएं समझेंगे, थोड़ा सा न्याय और व्याकरण का ज्ञान हो तो बात समझ में बहुत स्पष्ट तरीके से आ जाती है। यह किस अपेक्षा से कहते हैं, वो किस अपेक्षा से कहते हैं, अमुक अपेक्षा क्या है, उसे ज्ञान में रख कर दृष्टि को मुख्य करके पर्याय में शुद्धता प्रकट करना, यही मुक्ति का मार्ग है, यही एकमात्र उपाय है। जी बहन श्री बहन, लेकिन होता क्या है कि अलग अलग विरोधाभासी वचन सुनकर असमाधान होता है, मतलब उलझन सी महसूस होती है, थोड़ा सा अंदर डिलेमा सा लगता है। तो कैसे उसको करें, थोड़ा सा आप बताइए।
भाई अपेक्षा समझ में नहीं आती, इसलिए कहाँ कौन कौन सी अपेक्षा है और किसे अपेक्षा है, माने किसे मुख्य करना है, किसे गौण करना है, वह समझ में नहीं आता, क्योंकि अपेक्षा का ज्ञान नहीं है। इसलिए अपेक्षा ही अपेक्षा में रुक जाता है। अब समस्या ये है कि जब हम बोलते हैं कि नयों का ज्ञान करो तो तू मात्र नयों में घुस जाएगा। जब हम कहते हैं आगम पढ़ो, स्वाध्याय करो, अब स्वाध्याय नयों के बिना समझ में नहीं आता। तो नए हथियार के माफिक हैं, एक टूल है, एक औजार हैं, ना कि वो सिर्फ कारण है। मतलब उसको तू साध्य बना लेता है, नए को ही समझने में पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। नए को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इतना ज्ञान तो हो कि आपको आगम पढ़ने में आसानी हो, इतना व्याकरण का ज्ञान तो हो कि आपको आगम पढ़ने में, गाथाएं समझने में आसानी हो। टोडरमल जी साहब ने कहा है ना कि एकदम ही कोरी बुद्धि लेके मत बैठ जाना, थोड़ा सा नए आगम का, नए का, प्रमाण का, व्याकरण का, नए निक्षेप आदि का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी हमें अपेक्षा समझ में आएगी। समझ में आए ना, कहाँ पर कौन सी अपेक्षा से मुख्य बात करनी है, कौन सी अपेक्षा से गौण करना है। इसलिए अपेक्षा ही अपेक्षा में रुक जाता है, क्योंकि इसकी खबर नहीं होती। लेकिन मुक्ति का मार्ग द्रव्य दृष्टि से होता है। मुक्ति के मार्ग पर चलना हो तो उन्हीं में अटकने के बदले अपेक्षा समझ लेना। क्या समझ लेना? अपेक्षा समझ लेना। अर्थात जिस अपेक्षा से भिन्नता कही है कि जीव सम्यक दर्शन की पर्याय से भिन्न है, तो यहाँ किस अपेक्षा से कथन कहा गया है? समझ में आया ना? कहाँ पर कौन सा गौण करना है, किसको विषय करना है, किसको मुख्य करना है, ये समझ में आना चाहिए। दृष्टि का विषय ध्रुव होता है, अखंड द्रव्य होता है, वो पर्याय नहीं होती। ठीक है ना? जिस अपेक्षा से भिन्नता कही है उसे समझकर समाधान करना, किसकी मुख्यता और किसकी गौणता करनी, क्या आशय है, वक्ता का क्या अभिप्राय है, ऐसा उस अभिप्राय में एकांत नहीं ग्रहण करके वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है वह समझना। वक्ता का अभिप्राय, या आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वहाँ पर आचार्य भगवान का क्या अभिप्राय है, किस अभिप्राय से वो बात कर रहे हैं, उसको सम्यक प्रकार से समझकर, इन अनेकांत से समझकर, एकांत ग्रहण नहीं करके वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है वह समझ लेना। चैतन्य द्रव्य सामान्य है, उसमें गुण के या पर्याय के भेद ये दृष्टि स्वीकार नहीं करती। प्रमाण में तो हैं, लेकिन दृष्टि के विषय में तो सिर्फ एक ही होता है। ज्ञान सब जानता है, ज्ञान प्रमाण है। द्रव्य में अनंत गुण है, द्रव्य गुण पर्याय से भरा ये अखंड तत्व है, उसे पहचान लेना। लेकिन दृष्टि एक सामान्य पर करना, विकल्प तोड़कर शुभाशुभ विकल्प जाल से भिन्न ये निर्विकल्प तत्व है, उसे पहचान कर स्वानुभूति के मार्ग पर चलना। जी बहन, श्री बहन, कहा तो ये भी जाता है कि जैसे द्रव्य गुण भेद का भी स्पर्श नहीं करता, तो क्या उसमें गुण नहीं है? भाई वही बात तो चल रही है कि भेद पर दृष्टि देने से विकल्प उठेंगे, इसलिए भेद के ऊपर से दृष्टि को उठा ले। लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि द्रव्य में गुण नहीं है या पर्याय नहीं है। अभी कहा ना ऊपर, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, ऐसी भिन्नता तो है लेकिन प्रदेश भिन्नता नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों की भिन्नता उनके प्रदेश से भाषित होती है। यानी प्रदेश अगर भिन्न है तो ही वो दो द्रव्य भिन्न है। एक जीव द्रव्य जैसे मैं, तो मेरे प्रदेश इस शरीर के प्रदेश से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा अलग है। मेरे प्रदेश तुम्हारे प्रदेश से सर्वथा अलग है। लेकिन जो द्रव्य मैं, इस जीव द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेशों में वो गुण फैले हुए हैं, अनंत गुण फैले हुए हैं। इस द्रव्य के गुणों के प्रदेश नहीं होते, लेकिन चूंकि वो गुण द्रव्य का होता है,
इसलिए कहने में कोई दोष भी नहीं है। पर्यायों का कोई स्वयं का प्रदेश नहीं होता है ना, लेकिन वो पर्याय द्रव्य से भिन्न हो गई हो, उस प्रदेश उनके अलग हो गए हो, तो ऐसा नहीं है। वरना अगर पर्याय के प्रदेश या गुण के प्रदेश अलग हो जाएंगे तो वो गुण अलग द्रव्य बन जाएगा, पर्याय अलग द्रव्य बन जाएगी। ये तो पूरे विश्व की जो वस्तु व्यवस्था है वो खंडित हो जाएगी, सब नाश हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा, विश्व ही नहीं रहेगा। समझ में आया? यदि द्रव्य में पर्याय ना हो तो वेदन कौन किसका करेगा? वेदन कौन करता है कि पर्याय करती है, किसका करती है कि पर्याय का ही करती है। क्या मान के करती है कि द्रव्य मान के करती है? तो ये बात भी साबित नहीं होगी। द्रव्य में गुण पर्याय ना हो तो वेदन किसका, अनुभव किसका, ज्ञान किसका, दृष्टि किस पे करोगे, स्वानुभूति किसकी? उस द्रव्य की अनुभूति होती है ना। फिर ज्ञान, आनंद आदि अनंत गुण किसके माने जाएंगे? द्रव्य भेद को स्पर्श नहीं करता, इसलिए द्रव्य में कुछ है ही नहीं। ये तो भाई अगर कोई ऐसा माने ना, द्रव्य अकेला सामान्य कूटस्थ है, सामान्य है, कूटस्थ है, शून्य है, तो भाई उसका ऐसा अर्थ हो जाएगा माने ये तो घोर मिथ्यात्व वाली बात है। हाँ, भाषा वर्गणा में ऐसा निकल सकता है, कह सकते हैं। दृष्टि के विषय के जोर में, अध्यात्म के अतिरेक में कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि उस कूटस्थ पर दृष्टि करनी है या ध्रुव पर दृष्टि करनी है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि द्रव्य सर्वथा ही कूटस्थ है। द्रव्य के दो स्वभाव होते हैं, एक ध्रुव स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। पीछे एक बात आई थी ना, उत्पाद व्यय द्रव्य वाली। तो उत्पाद और व्यय ये पर्याय स्वभाव है और ध्रुवत्व उसका द्रव्य स्वभाव है ना। किस अपेक्षा कहा है वह समझना चाहिए। दृष्टि के बल से आगे बढ़ा जाता है, लेकिन उसका कतई ये अर्थ नहीं है कि द्रव्य में कुछ है ही नहीं। सिद्ध भगवान भी अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में विराजते हैं, उन्हें प्रति समय अनंत पर्याय प्रकट हो रही हैं, अगुरु लघु रूप भी परिणमित हो रहे हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। लेकिन तू भेद पर दृष्टि मत कर, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। गुण भेद में रुकने से तू आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए एक सामान्य मूल वस्तु के अस्तित्व पर लक्ष्य कर ऐसा कहते हैं। इसलिए एक सामान्य मूल वस्तु के अस्तित्व पर लक्ष्य कर ऐसा कहते हैं। यदि सब निकाल देगा तो तत्व शून्य हो जाएगा। शून्य माने तत्व का विनाश, द्रव्य का विनाश, और जब द्रव्य का विनाश तो विश्व का विनाश। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। समझ में आया ना? ये तीन सूत्र कंठस्थ, कंठस्थ मतलब जबानी कंठस्थ नहीं, अंदर हृदय में टंकोत्कीर्ण होने चाहिए कि नींद में भी इनका भावाभासन हो, इनसे जुदा ना हो। ये जैन दर्शन का नहीं बल्कि पूरे विश्व दर्शन का वस्तु स्वरूप का सार हैं ये तीन सूत्र। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। समझ में आया? जी महेश्वरी बहन, अब थोड़ी सी एक पर्सनल जिज्ञासा है कि जैसे आत्मानुभव की तीव्र भावना होने पर भी कि हमें आत्मानुभव हो, लेकिन फिर भी आत्मा का आनंद प्रकट नहीं होता, ऐसा क्यों? भाई कारण एक ही है, पुरुषार्थ की कमी। पुरुषार्थ करोगे तो आत्मा का आनंद प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। आचार्य श्री ने क्या कहा, आचार्य भगवान ने, कि 6 महीने का पुरुषार्थ सफिशिएंट है, 6 महीने का पुरुषार्थ काफ़ी है, लेकिन तू कर तो सही, उस दिशा में कर जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। 200 नंबर प्रवचन सार जी में क्या कहा, हम खड़े हैं ना यह मोक्ष अधिकारी, तू पुरुषार्थ कर तो सही, हम खड़े हैं ना यह मोक्ष अधिकारी। हमें मालूम है, हमने उस चीज का अनुभव किया है
हम भी तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है, आनंद का आनंद आता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पुरुषार्थ करेगा तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं, वस्तु प्राप्त हुए बिना रहेगी नहीं। जब प्रॉपर कारण मिला है तो कार्य हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर कार्य नहीं हो रहा, इसका मतलब कारण ही वहां पर विद्यमान नहीं है, माने पुरुषार्थ ही नहीं किया। भावना है परंतु स्वभाव रूप परिणमन करके आगे आना चाहिए, वैसे नहीं चाहता। कोरा लाड़ बंदरिया का, एक लौकिक में कहावत है ना, कोरा लाड़ बंदरिया का, ऊपर ऊपर दिखावे से, भावना भाने से कुछ नहीं होता। अंतरंग में जलना चाहिए, अंतरंग में घोलन होना चाहिए, अंतरंग में उत्कंठा होना चाहिए, है ना। स्वयं को उस रूप परिणमन करना चाहिए, अपनी ज्ञाता धारा प्रकट करके ये बाहर की कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक रूप परिणमन करे तो आनंद प्रकट होएगा ही होएगा। लेकिन ये ज्ञायक रूप परिणमित नहीं होता। विभाव के साथ एकत्व बुद्धि है और फिर तू आनंद लेना चाहता है, ऐसा तो संभव है नहीं। भावना हो परंतु भावना के अनुसार तो कार्य करता नहीं है। जैसा आचार्य भगवान ने बताया वैसा प्रोसीजर पे चलता नहीं है, वो मेथड अप्लाई करता नहीं है, तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। रुचि अनुयायी वीर्य, अरे तीव्र रुचि जागृत हो तो उसी के अनुसार वीर्य झलकता है, पुरुषार्थ उठता है। समझ में आया? अगर थोड़ा सा इसको आप संक्षेप में कहेंगे तो जैसे हम है ना दुविधा में पड़ जाते हैं, समझ में कम आता है। भाई देखो सुनो, ज्ञान में सब भेदों को जानना, लेकिन दृष्टि एक द्रव्य पर करना और स्वयं में एकत्व बुद्धि करके पर से विभक्त होना। मैं एक चैतन्य तत्व हूं, उसे जान लेना। अनंत गुण पर्यायों के अनंत भेद हैं, उनकी विशेष अपेक्षाओं में ना रुक कर, ना अटक कर मूल तत्व को ग्रहण कर लेना कि मेरा अस्तित्व तो ज्ञायक रूप है। हाँ, मैं हूं पूर्ण ज्ञायक। इतना भान, इतना निर्णय होना चाहिए जी। लेकिन होता क्या है बहनश्री बहन की, जैसे जब भी द्रव्य दृष्टि की बात आती है ना, तो द्रव्य दृष्टि के ये कहा जाता है कि द्रव्य दृष्टि के जोर में पर्यायों को गौण करो। अब वहाँ होता यह है कि अगर ऐसा समझते हैं तो फिर एकांत पकड़ में आ जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाते, उसी में रुक जाते हैं। किसको पकड़ में आता है एकांत? किसको पकड़ में आता है? जिसका स्वाध्याय ना हो, उसको पकड़ में आता है जिसको अपेक्षाओं की खबर ना हो, उसको पकड़ में आता है जिसको स्यादवाद की खबर ना हो, जिसको पकड़ में आता है। ऐसा नहीं भाई, पर्याय को अलग मानना या साथ मानना, इस प्रकार वहीं पर रुक जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। देखो, द्रव्य दृष्टि के जोर में शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर वह साथ है या भिन्न है, वह उसके ज्ञान में समझ में आएगा, वह यथार्थ परिणति में आ जाता है। पर्याय का वेदन होता है, इसलिए समझ में आ जाएगा कि वह सर्वथा भिन्न नहीं है। पूर्ण द्रव्य सामान्य है तथा पर्याय नवीन प्रकट होती है और वह होती है, ऐसा उसका क्षणिक स्वभाव है। लेकिन उसे सर्वथा ही भिन्न मान लें तो ये तो मिथ्यात्व है, एकांत है। सर्वथा भिन्न नहीं है, ऐसा अपेक्षा से समझना। द्रव्य की भांति पर्याय शाश्वत नहीं है, नई नई उत्पन्न होती है और वह होती है, तथा जो वेदन होता है वह द्रव्य की ही पर्याय है, परंतु हां है क्षणवर्ती। अगर द्रव्य की पर्याय ना हो तो कहां से उत्पन्न हुई? पर्याय का आधार क्या है? पर्याय का आधार क्या है? लौकिक में कहावत है ना, अब उसको सिर्फ दृष्टांत की नजर से समझना। पुत्र का आधार क्या? कि उसके माँ बाप है कि नहीं है। पुत्र कोई हवा में से तो पैदा होता नहीं है ना, उसका कोई ना कोई आधार होता है ना। तो ऐसी पर्याय का आधार क्या है? कि वो द्रव्य है। अब वो पुत्र को ऐसा नहीं समझना कि वो तो अलग द्रव्य है और माँ बाप अलग द्रव्य है, सिर्फ दृष्टांत दिया है समझने के लिए
कि जो जिसमें से निकलता है वही उसका आधार होता है। परिणाम परिणामी के बिना हो नहीं सकता, परिणामी परिणाम के बिना नहीं हो सकता। समय जी में तो स्पष्ट आता है, इसमें तो कोई अपेक्षा समझने वाली बात भी नहीं है। बस ये समझ में आना चाहिए कि एक पर्याय स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव है। तो वस्तु जो है, यह बात जो है स्पष्ट हमारे ख्याल में आ जाती है। जी बहन, श्री बहन, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन।